नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और आप देख रहे हैं साज इंग्लिश और आपका स्वागत दिल से करते हैं। चलिए आज देखेंगे जेंडर में कुछ फैक्ट बात। जैसे कुछ वर्ड्स है जिसे अगर मैं बोलूं तो आप बता देंगे कि ये मैस्कुलिन जेंडर है या फेमिनिन है या न्यूट्रल है। अगर मैस्कुलिन होगा तो आपको पता है कि वहां पर ही लगाना है, मतलब ही का फॉर्म चलेगा, ही का हिम, हिज, हिमसेल्फ, ठीक है। अगर कोई फेमिनिन जेंडर होगा तो वहां पर शी का फॉर्म चलेगा, शी का हर, हर सेल्फ, है ना, हर्स। अगर कोई न्यूट्रल जेंडर है तो वहां पर क्या चलेगा, इट का फॉर्म चलेगा, तो इट का इट्स, इट सेल्फ हो जाएगा। अब ये मार्कर है तो इसके लिए क्या आएगा, इट का फॉर्म आएगा, है ना। अगर कोई बॉय है तो उसके लिए ही का फॉर्म आएगा, अगर कोई गर्ल है तो उसके लिए शी का फॉर्म आएगा। लेकिन कुछ ऐसा वर्ड्स है कि आपको जानना पड़ेगा इस फैक्ट में कि वहां पर ही होगा कि शी होगा या इट होगा। प्लीज देखेंगे, आपका फैक्ट नंबर 1 है, मून जो आपका है, द मून है, अर्थ है, नेचर है, स्प्रिंग है, वर्च्यू है, मर्सी है, चैरिटी है, फेथ है, शिप है, रिवर है, नेशन है, कंट्री है। इतना वर्ड को माना गया है फेमिनिन जेंडर। क्या माना गया है, फेमिनिन जेंडर। और इसके लिए प्रोनाउन आपका क्या आएगा, शी आएगा। क्या आएगा, शी आएगा। तो शी का फॉर्म चलता है, शी का हर, हर्स और हर सेल्फ, ठीक है। और इतना जो वर्ड आपका आया है, मून है, अर्थ है, नेचर है, स्प्रिंग है, वर्च्यू है, मर्सी है, नेशन है, रिवर है, ये सब माना गया है ब्यूटी का प्रतीक, है ना। ब्यूटी, जेंटलनेस, है ना, सजनता, ग्रेसफुलनेस, कमनीयता, ठीक है। मतलब इतना जो वर्ड है आपका माना गया है ब्यूटी, जेंटलनेस और ग्रेसफुलनेस। और इसके लिए आपको लगाना है शी का फॉर्म, और शी का हर होता है, हर्ष होता है, हर सेल्फ होता है। तो याद है ये पूरा वर्ड जो है आपका फेमिनिन जेंडर है और उसके लिए शी का फॉर्म लगाएंगे, बात खत्म। अब आगे देखिए, क्वेश्चन डील करेंगे। इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री एंड डैश इज वेरी रिच इन कल्चर। अब आपको बताना है, यहां भरने का जगह है। ऑप्शन ए में ही है, ऑप्शन बी में शी है और ऑप्शन सी में इट है। आपको बताना है कि ही होगा कि शी होगा कि इट होगा, आपको बताना है। तो मैंने बताया है ये पूरा में जो वर्ड लिखा है ये सब फेमिनिन जेंडर में आएगा और उसके लिए कौन सा फॉर्म चलेगा, शी का फॉर्म चलेगा। तो आप देख लीजिए यहां पर, एक मिनट, इंडिया कंट्री का नाम है और कंट्री के लिए क्या आता है, मतलब शी आता है। तो शी कहां है, यहां है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, आपका फैक्ट नंबर 2 है, द सन हो, टाइम हो, डेथ हो, विंटर हो, विंड हो, समर हो, ओशियन हो, वॉर हो, ये सबको माना गया है स्ट्रेंथ, माना गया है शक्ति का प्रतीक, माना गया है एनर्जी, माना गया है ऊर्जा का प्रतीक, माना गया है ये सबको फर्मनेस माना गया है, दृढ़ता, जिद्दीपन, ठीक है। तो इतना को हम लोग क्या मानते हैं, मैस्कुलिन जेंडर मानते हैं। क्या मानते हैं, मैस्कुलिन जेंडर। किसको किसको, सन को, टाइम को, डेथ को, विंटर को, ये पूरा को, ठीक है। और जब उसको मानेंगे मैस्कुलिन जेंडर अगर मानेंगे तो इसके लिए हम ही लगाएंगे और ही का अपना फॉर्म होता है, ही का हिज होता है, हिम होता है, हिमसेल्फ होता है, ठीक है। तो इतना कहीं भी लिखा रहेगा, इतना कहीं भी लिखा रहेगा, ही का फॉर्म चलाएंगे। तो देखिए, अ डेथ ऑलवेज नोज दैट विक्टिम। अब बताना है, ऑप्शन में हिज है, हर है और इट्स है, क्या होगा। हमको अब ये बताइए, यहां डेथ है और रूल में कहीं डेथ है, देखिए तो हाँ है। इसको क्या माना गया है, मैस्कुलिन जेंडर, और मैस्कुलिन जेंडर के लिए ही, हिज, हिम और हिमसेल्फ होगा। इसमें हिज कहीं है, हाँ है हिज, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत इजी है, बहुत इजी है, बस आप देखिए ध्यान से इसको। आपका फैक्ट नंबर 3 है, ईच रहेगा, एवरी रहेगा, आइदर रहेगा, नाइदर रहेगा, इसको भी माना गया है मैस्कुलिन जेंडर और इसमें भी ही का ग्रुप चलाएंगे, है ना। मतलब ईच, एवरी, आइदर, नाइदर रहेगा, इसमें क्या चीज का फॉर्म चलाएंगे, ही का फॉर्म चलाएंगे। आप पहले क्वेश्चन देखिए, एक मिनट पहले आप क्वेश्चन देखिए। मैंने क्वेश्चन लिखा है, एवरी स्टूडेंट शुड डू डैश ड्यूटी। ऑप्शन में है ए में हर, बी में है हिज और सी में इट्स। आप बताइए, यहां स्टूडेंट लिखा हुआ है, किसी का नाम लिखा हुआ है, यहाँ पर कौन है, यहाँ पर बॉय है कि गर्ल है, पता है, नहीं पता है। तो आखिर क्या लगाएंगे, और इसके पहले क्या लगा हुआ, एवरी। तो एवरी लग जाए,
ईच लग जाए, आइदर हो, नाइदर हो, तो हमको सिर्फ ये याद रखना है कि एवरी हो, आइदर हो, नाइदर हो, ईच हो, हमको इसके प्लेस पर क्या लगाना है, ही का फॉर्म चलाना है। अब ही का ही हो जाए, चाहे हिम हो जाए, चाहे हिज हो जाए, चाहे हिमसेल्फ हो जाए, लेकिन ही का ही फॉर्म चलेगा। ठीक है, तो आप देखिए ए में हर है, बी में हिज है, सी में इट्स है, तो ऑप्शन नंबर बी बन गया। देख लिए ना, ये सब फैक्ट है, इसको बढ़िया से आप नोट करेंगे, फिर हम आगे। चलिए, आपका जो है फैक्ट 4 है। फैक्ट 4 को देखा जाए, प्लीज देखा जाए। एवरीवन रहेगा, समवन होगा, एनीवन होगा, नोवन होगा, समबडी होगा, एवरीबडी होगा, एनीबडी होगा, नोबडी होगा। ऐसा कहीं लिखा रहेगा सेंटेंस में, तो वहां पर हम लोग क्या समझेंगे कि ये मैस्कुलिन जेंडर है, कि फेमिनिन जेंडर है, कि न्यूट्रल जेंडर है, या कॉमन जेंडर है। वहां पर क्या लगाएंगे, ही लगाएंगे, कि शी लगाएंगे, कि इट लगाएंगे। तो आप पहले ये जान लो, somebody, someone, somebody, someone, nobody, no one, everybody, everyone, anybody, anyone। तो बडी और वन कहीं भी लगा रहेगा तो उसके लिए आपको प्रोनाउन लगाना है, ही का लगाना है। ठीक है, मतलब उसको मेल समझेंगे हम लोग और ही का ग्रुप चलाएंगे। तो ही का क्या होता है, ही का हिम, हिज, हिमसेल्फ। तो इतना वर्ड कहीं भी रहेगा, बडी और वन कहीं भी लगा रहेगा, वहां पर ही का फॉर्म चलाएंगे। मतलब कुछ देखना ही नहीं हमको, अब बडी और वन रहेगा, ही का ग्रुप चला देंगे। और ही पता है आपको, ही, हिम, हिज और हिमसेल्फ। तो देखिए यहां पर नो वन लगा हुआ है, देखिए नो वन है ना, कहां लगा, देखिए तो नो वन यहां है ना। तो नो वन शुड ट्रबल डैश नेवर। अब ऑप्शन में आपका है हिज है, हर है और इट्स है। तो आप बताइए ही का क्या होता है, हिज होता है ना, हर तो शी का ना होता है, इट्स इट का ना होता है, हमको ही से मतलब है। तो ही का हिज होता है, तो यहां टिक मार देंगे, ए में टिक मार देंगे। मतलब बडी और वन देखेंगे, टिक मार देंगे ही वाले ग्रुप में, बस हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। फैक्ट नंबर 5 आपका है। 5 क्या कर रहा है, एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग। एक मिनट, थिंग लगा हो, उसमें क्या लगा रहेगा, थिंग। तो एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, समथिंग। थिंग कहीं भी लगा रहेगा, वहां पर हमको इट का खानदान लगाना है, इट का। तो इट का इट्स हो जाएगा, इट्स हो जाएगा और इट सेल्फ हो जाएगा। ठीक है, मतलब बडी और वन कहीं लगा रहेगा, वहां पर ही का खानदान लगाना है, ही का खानदान। और थिंग कहीं लगा रहेगा, थिंग, तो वहां पर इट का खानदान लगाना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन, एवरीथिंग शुड बी केप्ट इन डैश ऑर्डर। हमको बताइए थिंग लगा हुआ है तो इट का खानदान आएगा ना। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए में हिज है, बी में हर है और सी में इट्स है। तो ऑप्शन नंबर आप ही बोलिए, इट्स होगा ना, इट का इट्स हो जाएगा ना। तो सी, मतलब समथिंग लगा रहेगा तो इट का खानदान लगेगा, बस हो गया। अब आगे देखेंगे, अब अगला है फैक्ट नंबर 6 में। अब बताइए चाइल्ड कहीं लिखा हो तो चाइल्ड किसको भी किसी को भी बोल सकते हैं, वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। इन्फेंट में भी है ना, लड़का या लड़की कोई भी, बेबी भी, लड़का भी और लड़की भी। ठीक है, इसलिए इसका नाम ही है कॉमन जेंडर। आपका चाइल्ड हो, ठीक है, इन्फेंट हो, बेबी हो, ठीक है, ये कहीं भी लिखा रहेगा। आप क्या समझते हैं कि दोनों में से कोई भी हो सकता है, बेबी मतलब लड़का भी और लड़की भी। लेकिन हमारे समाज में क्या होता है कि बेबी कोई लड़की का नाम होता है, लेकिन नहीं, बेबी मतलब छोटा बच्चा, उसके बारे में जेंडर पता नहीं हो। ठीक है, बेबी और बोलिएगा आई हैव अ बेबी, मेरे पास एक बेबी है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि कोई लड़की है, लड़का भी हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए प्लीज। तो चाइल्ड हो, इन्फेंट हो, बेबी हो, इस तीनों का मीनिंग क्या होता है, छोटा बच्चा, छोटा बच्चा। ठीक है, शिशु। ठीक है, तो इसके लिए इट का खानदान लगाएंगे। तो आप बोलेंगे सर इसमें तो लाइफ है, नन लिविंग में ना लगेगा इट, इसमें तो लाइफ है। फिर भी इसको माना गया है ग्रामर में, है ना, न्यूट्रल जेंडर। ठीक है, और इसमें क्या लगेगा, इट लगेगा, तो आपको भी इट लगाना है। ठीक है, तो इट का ग्रुप चलेगा, इट का इट्स और इट सेल्फ। तो आपका क्वेश्चन है द चाइल्ड हैज ब्रोकन डैश लेग, लेफ्ट लेग। ऑप्शन है ए में हिज, बी में हर और सी में इट्स। आप बताइए क्या होगा। तो अगर आप नहीं पढ़ रहे थे तो आप बेबी चाइल्ड को देखते, कोई लगाया देता, हिज में टिक मार देता, है ना, आप कोई बेबी देखता तो हर में टिक मार देता। हमको बस ये जानना है कि चाइल्ड में चाइल्ड है, चाहे इन्फेंट हो या बेबी हो, हमको इट का खानदान चलाना है। तो इट का क्या होता है भाई, इट्स होता है।
क्या होता है? ईट का ईट्स होता है। चाइल्ड है ना, तो ईट का खानदान क्या होगा? ईट्स होगा। तो टी कहां मारेंगे? ऑप्शन नंबर सी में, ईट्स में। बस हो गया। अब देखिए, अब हम जान गए हैं कि इसमें चाइल्ड हो, इन्फेंट हो, बेबी हो, हमको ईट का खानदान चलाना है। लेकिन बेबी, इन्फेंट, चाइल्ड में अगर नाम बता रहा है कि लड़का है, कि लड़की है, नाम अगर बता रहा है, तो वहां पर आप ही या शी का ग्रुप चला सकते हैं। नाम बताएगा तब पता चल जाएगा जेंडर कि हाँ ये चाइल्ड है, बच्चा है, और ये लड़का है, अच्छा ये लड़की, तो वहां पर हम लोग ही शी में बांट लेंगे। ठीक है। अब देखिए, एक क्वेश्चन मैंने दे भी दिया आपको समझाने के लिए। द बेबी वॉज अ बॉय। अब देखिए, बेबी खाली बोलता, सिर्फ बेबी सिर्फ बोलता, हम क्या लगाते हैं? इट लगाते हैं। लेकिन बेबी कौन है? बेबी कौन है? नाम बता रहा है बेबी एक बॉय है। क्या है? बॉय है। तो बॉय जब बेबी है तो बॉय के लिए तो ही लगता है। बॉय के लिए क्या आएगा भाई? ही आएगा। तो अब देखिए, डैश वॉज इंटेलिजेंट, यहां भरने के लिए दिया हुआ है, तो शी, ही, इट, तब क्या बोला है? बेबी कौन है? बॉय है। तो बॉय के लिए क्या आता है? इस बार मैं नहीं बोलूंगा, आपको बोलना है। बॉय के लिए ही आता है, ही लगा दीजिए। अगर नहीं बोलता है कि बॉय है, तब इट लगाते। ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे। फैक्ट नंबर 7 है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन जिससे कि आपका ज्यूरी क्या है? कलेक्टिव नाउन है। मैंने ये बात नाउन में पढ़ाया था। कमिटी, ज्यूरी, मॉब, टीम, गवर्नमेंट, फैमिली, है ना, क्राउड, आर्मी, ये सब क्या है? कलेक्टिव नाउन है। तो बता रहा है कि कलेक्टिव नाउन जब कहीं लिखा रहेगा तो वहां पर उसके प्लेस पर इट भी आ सकता है और दे भी आ सकता है। क्या आ सकता है? इट भी आएगा, दे भी आएगा। कहीं लिखा है मॉब, कहीं लिखा है क्राउड, कहीं लिखा है गवर्नमेंट, कहीं लिखा हुआ कमिटी। तो आपको यह जानना है कि वहां पर इट भी आ सकता है और दे भी आ सकता है। तो कहां इट आएगा, कहां दे आएगा, हमको यह जानना है। तो जहां पर सिंगुलर का सेंस रहेगा ना, एक का सेंस रहेगा, सिंगुलर का सेंस रहेगा, वन सेंस रहेगा, वहां पर क्या लगा देंगे? इट लगा देंगे। और जहां प्लूरल का सेंस होगा, बहुत सारे का सेंस होगा प्लूरल फॉर्म का, वहां पर क्या लगा देंगे? दे। अब देखिए क्वेश्चन क्या हो रहा है, प्लीज देखा जाए। द टीम हैज डिक्लेयर्ड दैट डैश विल विन द मैच। यहां पर आपका हैज लगा है, इसका मतलब क्या है? कि सिंगुलर का बात कर रहा है। तो सिंगुलर के लिए क्या आता है? ईट आता है कि दे आता है? तो ईट आता है। देखिए ईट लिखा हुआ है, तो ईट में टिक मार देंगे। ठीक है। अगला बोल रहा है द कमिटी हैव मेट एंड डैश हैव रिजेक्टेड द प्रपोजल। हैव लगा हुआ है, मतलब क्या? प्लूरल का सेंस है, तो क्या लगा देंगे? दे। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है। तो मैंने पूरा फैक्ट बढ़िया से आपको बता दिया है। ठीक है। इसको बढ़िया से नोट कर लेंगे और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को शेयर करेंगे। ठीक है। जय हो, जय हिंद।